जय साथियों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सभी का जीके जीएस सीए बाय विशाल सर पे यानी कि एग्जाम हैरियर पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन को, जो सेशन एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस या फिर अपकमिंग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो सकता है। आप लोग जैसा कि पता है वीकली में मेरे साथ डेली करंट अफेयर कवर करते हो और वीकली में आप लोग मेरे साथ टू द पॉइंट करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए अवेलेबल होते हो, ताकि आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। अदरवाइज अगर आप रिवीजन नहीं करना चाहते हो तो आप लोग मेरे साथ डेली करंट अफेयर में प्रॉपर तरीके से रह सकते हो, क्योंकि अगर आप मेरे साथ दोस्तों डेली करंट अफेयर में रेगुलर रहते हो तो उसका मतलब है कि आपको दोबारा करंट अफेयर जैसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आपका एग्जाम आपके सर पर होगा तभी भी दोस्तों आपको एग्जाम तभी भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सर ऐसा क्यों कि जब एग्जाम हो फिर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी? क्योंकि दोस्तों मैं आपको करंट अफेयर की क्लास में इतना ताबड़तोड़ रिवीजन करवा देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के बूस्टर क्लास को। दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग इसको निपटा देंगे। और आज संडे है, आज संडे को दोस्तों मैं अपने घर से निकलूंगा और आपके लिए कंटेंट ऑलरेडी मेरे रेडी होगा। शाम को आप लोग मेरे साथ एक मैराथन करोगे संडे की शाम को। तो स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स को। 5 AM पर दोस्तों 14 जुलाई आज की डेट हो जाती है। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट फटाफट निकालते जाओ। किस दिन कारगिल हीरो विक्रम बत्रा की शहादत के लिए 25वां शहीदी दिवस दोस्तों मनाया गया है हाल ही में? तो विक्रम बत्रा ने दोस्तों याद रखना अपनी जान फल खेल कर हमारे भारत के लिए उस चोटी पर दोस्तों 4 पॉइंट का नाम था 75 पॉइंट पर जाकर अपना परचम लहरा दिया था, लेकिन इनका निधन हो गया था दोस्तों। ये देश के लिए शहीद हो गए थे। तो इनका नाम था विक्रम बत्रा, जिनकी शहादत के लिए 25वां शहीदी दिवस हाल ही मनाया गया। इनका दोस्तों जो युद्ध हुआ था 7 जुलाई 1999 में इनका दोस्तों युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। हाल ही में किस अधिकारी को केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में बेटा नियुक्त किया गया? केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता कौन बने? विच ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ स्पोक्सपर्सन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? ऑप्शन धीरेन्द्र ओझा, नृपेंद्र मिश्रा, राजकुमार सिंह, अभय कुमार सिंह। तो क्वेश्चन का आंसर निम्नलिखित में से क्या होगा? धीरेन्द्र ओझा क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग मार देना। धीरेन्द्र ओझा इज द करेक्ट आंसर बेटा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए आधिकारिक प्रमुख भागीदारी के रूप में दोस्तों किस व्यक्ति को चुन लिया है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए आधिकारिक प्रमुख भागीदार के रूप में दोस्तों किसको चुन लिया है? आईओसीएल को, बीपीसीएल को, एचपीसीएल को या फिर आपके एनटीपीसी को? ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि आईओसीएल नहीं दोस्तों, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1976 में स्थापित, हेडक्वार्टर मुंबई में, माराथन का दर्जा 2017 में, भारत के अंदर सेकंड लार्जेस्ट फ्यूल रिटेलर है। पहला दोस्तों आईओसीएल है, इसके अध्यक्ष का नाम जी कृष्ण कुमार है। मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी और ओलंपिक के बारे में भी रटवाया था। क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने आधिकारिक तौर पर जीवन सामर्थ्य नामक एक नई पहल का शुभारंभ कर दिया? तो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जिस संगठन ने आधिकारिक तौर पर दोस्तों जीवन समर्थ नामक एक नई पहल की बेटा शुरुआत कर दी है? तो रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑफिशियली लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड जीवन सामर्थ? किसके द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च किया गया? तो याद रखना जीवन सामर्थ को अभी हाल ही में दोस्तों आपके एलआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो जीवन सार्थ को वर्तमान में एलआईसी के द्वारा दोस्तों लॉन्च कर दिया गया। एलआईसी वो कंपनी है दोस्तों जिसका फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1956 में, इसके चेयरमैन का नाम सिद्धार्थ मोहंती बेटा बन जाएगा। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 5वां, हाल ही में किस देश में लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर को देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया और किसको हटा दिया गया? तो याद रखना कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित व्यक्ति थे दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित व्यक्ति थे और कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित व्यक्ति का नाम था आपके कौन थे? वो थे आपके दोस्तों ऋषि सुनक, और ऋषि सुनक को पद से हटा दिया गया। तो ये किस देश के अंदर हुआ है दोस्तों? ये हुआ है आपके रशिया, कतर, इंग्लैंड। तो क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा इंग्लैंड। और कल सुबह मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने यानी कि 13 तारीख को पढ़ाया था कि इसी ब्रिटेन के अंदर जब दोस्तों कीर स्टारमर ने शपथ ली तो बाकी लोगों ने भी शपथ ली। तो बाकी लोगों में एक महिला थी शिवानी जी, उन्होंने भारतीय भगवत गीता पर दोस्तों, भारतीय क्या सबके लिए है,
भगवत गीता पर दोस्तों हाथ रखकर शपथ ग्रहण की है, और ऐसे काफी लोगों ने की है। अभी इसी में क्वेश्चन आएगा वीकली में। हाल ही में किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में बेटा नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? सीलू नागू को, रमेश दोस्तों सिन्हा को, अरुण भंसाली को, एस वैद्यनाथन को। तो सीलू नागू का नाम याद रखना, पहले ये दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर थे, वहां से उठाकर इनको कहां पर दोस्तों उठा लिया गया? तो दोस्तों याद रखना पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंदर। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंदर दोस्तों कौन कौन से राज्य लगते हैं? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। एक बात मैंने आपको बताई थी जब ये क्वेश्चन करवाया था मंडे को, ये क्लास मंडे की है, मंडे क्लास कवर करोगे वहां पर आपको पता चलेगा। मैंने आपको भारत के हाई कोर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ाया है, किस भाग में, किस आर्टिकल में, कितने टोटल हैं, और भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से हाई कोर्ट हैं जो अपने राज्य के साथ साथ अदर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भी संभालते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने था, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में अमित शाह की अध्यक्षता में किस शहर में सहकार से समृद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया? अमित शाह गृह मंत्री हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में दोस्तों हुआ है सहकार से समृद्धि सम्मेलन का आयोजन। तो ऑप्शन में है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या फिर गांधीनगर। आंसर क्या होगा? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता हटा दोगे, क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग यहाँ पर कर दोगे गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात के अंदर इसका आयोजन बेटा किया गया था, सहकार से समृद्धि। अगला, हाल ही में दोस्तों किस देश में सुधारवादी और उदारवादी नेता मसूद पेजेशकियन को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया? दोस्तों ईरान के अंदर। ईरान के जो राष्ट्रपति थे दोस्तों, जैसा कि पता है, उनका हेलीकॉप्टर यात्रा के दौरान दोस्तों उनका क्या हुआ था? एक्सप्लोज हो गया था और दोस्तों हेलीकॉप्टर फट गया था और इनका दोस्तों निधन हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर याद रखना दोस्तों, वो देश आपका ईरान होगा जहां पर ये दोस्तों हाल ही में बने हैं। इन्होंने स्थान दोस्तों निम्नलिखित में से किसका लिया था? इब्राहिम राइसी का दोस्तों इन्होंने स्थान ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 8वां आंसर हो गया डन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9, हाल में किसे कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? दोस्तों स्पाइस का मतलब क्या है? स्पाइस का मतलब होता है मसाले। मसाले का उत्पादक राज्य भारत के अंदर, तो याद रखना भारत के अंदर व्यापार मसालों से ही बड़ा था। वास्को डी गामा 1/6 यानी कि 1 लाया था 6 ले गया था, इस प्रकार 1 रुपये लाया था 6 रुपये ले गया था, ऐसे समझो। इतना दोस्तों लाभ कमा गया था 6 गुना। तो दोस्तों स्पाइस अवार्ड 2024 निम्नलिखित में से किसको दिया गया? तो मसालों में दोस्तों याद रखना भावी मेहता, पवन सिंधी, उत्साह पटनायक नहीं दोस्तों, सोपना कलिंगल का नाम याद रखना, इन्होंने यह पुरस्कार दोस्तों जीत कर अपने नाम कर लिया है, स्पाइट अवार्ड 2024। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में लार्सन एंड टर्बो ने क्लिंस के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण कर दिया? बेटा भारत का है ये जोरावर। क्या है? टैंक। टैंक होते हैं ना आर्मी के पास, जो टैंक होते हैं एक दूसरे को गिराने के लिए, तो जो टैंक होते हैं दोस्तों, एक ये टैंक आपके सामने जिसका नाम जोरावर रखा गया, इसको लार्सन एंड टर्बो ने बनाया है, परंतु किसके साथ में बनाया? लार्सन टर्बो की टेक्नोलॉजी और बनाने का काम दोस्तों, डिजाइनिंग का काम रहा था डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस दिन स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर आधारित राष्ट्रीय छात्र दिवस दोस्तों मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। कब? ऑप्शन आपके पास में 7 जुलाई को, 8 जुलाई को, 6 जुलाई को या फिर दोस्तों आपकी 9 जुलाई को। तो क्वेश्चन मेरा था राष्ट्रीय छात्र दिवस यानी कि नेशनल स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर आधारित है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष याद रखना दोस्तों आप लोग 9 जुलाई को, दोस्तों याद रखना 9 जुलाई को यह दिवस प्रत्येक वर्ष दोस्तों मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैं आपके सामने 12, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? उदयगिरी गुफाएं भारत के 2 राज्यों में है, उड़ीसा में भी है और दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में भी है। तो वर्तमान में और इसी उदयगिरी के पास आपको खंडगिरी की गुफाएं भी देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, क्यों गई हैं, वहाँ पर हाथी गुफा के बारे में क्या क्या डिटेल है और कौन सी गुफा में क्या है, मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में 100% बनेगा। किसने निर्माण करवाया था, सब कुछ मैंने पढ़ाया था। तो उदयगिरी की गुफाओं के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो बेटा असम हटाओ, यहाँ पर उड़ीसा क्वेश्चन का आंसर कर देना। क्या कर देना? उड़ीसा क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दोगे, जो दोस्तों किससे संबंधित है आपको पता है। सर जी हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन शुरू करने की दोस्तों योजना बना ली है?
मित्र वन किस राज्य ने शुरू किया है? मित्र वन के तहत वो राज्य ऐसा है जो अपने पड़ोसी देश की सीमा और अपने राज्य की सीमा पर आधिकारिक तौर पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने का काम करेगा। यानी कि भारत और एक और देश के मध्य में, जो भारत के अंदर एक राज्य इनमें से है जो सीमा साझा उसी देश के साथ करता है, वो दोस्तों देश आपका है गुजरात क्या सीमा साझा करता है, हरियाणा नहीं करता, राजस्थान भी नहीं करता। एकमात्र दोस्तों राज्य ऐसा यहाँ पर उत्तर प्रदेश है जो इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है, वो है आपका उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ में। तो उत्तर प्रदेश नेपाल के बीच में जो सीमा साझा होती है वहां पर ये वृक्षारोपण दोस्तों करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य ने अपनी अभ्रक खनन में बाल श्रम की आपूर्ति श्रृंखला को साफ करने का पहला सफल प्रयास कर लिया? गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर आपके मध्य प्रदेश ने ये पहला प्रयास दोस्तों किसने किया है? मुझे कमेंट करके आंसर दो, मैं जस्ट अभी आया। आप सोच नहीं सकते हो मैं कहाँ गया था, मैं एक ऐसी जगह गया था। बता देता हूँ दोस्तों, अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है, आपकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा? 7 बज के कुछ 7 क्यों 5 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे आपकी घड़ी में, और मेरी घड़ी में इस समय दोस्तों 3 बज के 26 मिनट हुए हैं। 3 बज के 26 मिनट, ठीक है। और ये क्लास दोस्तों 13 तारीख की रात में 3 बज के 26 मिनट में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जहाँ पे मेरा दोस्तों ये फ्लैट है कानपुर में, आगे पीछे यहाँ पर पार्क बने हुए हैं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लगता है कि आप गांव में रह रहे हो, लेकिन वीआईपी एरिया है ये, इनकम टैक्स हाउसिंग कॉलोनी है ये जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। सब यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर के मकान वगैरह हैं, ये भी मकान इनकम टैक्स ऑफिसर का ही है अब, है ना। तो ये पूरा का पूरा एरिया दोस्तों इनकम टैक्स का है ये, जहाँ पे ये फ्लैट है अपना। तो यहाँ पर है क्या कि फुलवारी वगैरह बहुत वीआईपी बना हुआ है। तो ये जो मौसम होता है ना, ये मुझे नहीं मिल पाता देखने के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब की बार जैसे मैं अपने घर पे जाता हूँ ना, तब मैं अपना प्लान बनाता हूँ। जैसे मैं अपने घर पे इस टाइम पे दोस्तों मैं अपने घर से वापस आ रहा हूँ कानपुर के लिए, इस जिस समय पर आप ये क्लास देख रहे हो, मतलब ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड आप लोग देख रहे हो। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं ऐसे ही कमेंट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी कमेंट आपकी कमेंट मेरे से मुझ तक नहीं आ रही है। तो आप लोगों की जो भी दोस्तों स्टूडेंट हैं, मैं अपने घर से इस टाइम पे निकलूँगा और शाम को आके फिर आपकी मैराथन लूँगा आज शाम को संडे को। तो बात ये है
कि ये इस मौसम में ये जो मौसम होता है दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये एनवायरनमेंट मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। सुबह-सुबह जब आप बाहर निकलते हो, प्रकृति की जब खुशबू सूँघते हो, बहुत अच्छा लगता है। वही मैं रोड पे बस एक बार चक्कर लगाने गया था, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं जब भी अपने घर पे जाता हूँ तो बाइक से रात में निकलने की कोशिश करता हूँ। सुबह-सुबह जब धूप ना निकली हो, सूरज ना निकला हो, तब आप बाइक चलाओ या गाड़ी पर जाओ या पैदल घूमो, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दिक्कत ये है, मेरी क्लास 5 से साढ़े 6 तक होती है, तो मैंने ये 4 साल से ये चीज़ें नहीं देखी हैं। इसलिए मुझे तभी ये चीज़ें मिलती हैं जब मैं अपने घर पे जाता हूँ। एक्साइटमेंट घर पे जाने की नहीं होती, एक्साइटमेंट होती है दोस्तों यहाँ से जाने की, ऐसा होता है। तो गुजरात मार दोगे, झारखंड मार दोगे, छत्तीसगढ़ या फिर आपका मध्य प्रदेश। तो आंसर याद रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ के द्वारा, झारखंड के द्वारा ये फैसला दोस्तों किया गया। किस राज्य सरकार ने सड़क संबंधित समस्याओं के समाधान में तेजी लाने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया? सड़क से संबंधित किसी प्रकार की अगर समस्या किसी भी व्यक्ति को है तो वो लोकपथ मोबाइल ऐप पर अपनी समस्या का विवरण दे सकता है। तो लोकपथ जो मोबाइल ऐप है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर आपके मध्य प्रदेश के अंदर? मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों याद रखना, मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको बेटा लॉन्च कर दिया है, याद रखिए। सर हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है? विच कंट्री इज होस्टिंग द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो समिट रिसेंटली? बहुत बड़ी दोस्तों समिट होती है ये, क्योंकि भारत इसका सदस्य देश नहीं बनता। इसको आधिकारिक तौर पर अब की बार दोस्तों याद रखना, अमेरिका के द्वारा 9 से लेकर 11 जुलाई तक इसको होस्ट किया जाएगा, जिसके अंदर कुल मिलाकर 32 देशों ने पार्टिसिपेट किया, जो इसके अंदर 32 देश है पूंजीवादी। हाल ही में किस देश की एलिसा डी एंडा माद्रोजा को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी ग्रे और ब्लैक लिस्ट होती है, जो टेररिज्म को फंड देता है या ऐसे काम करता है, उसको डाला जाता है। तो FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके अंदर दोस्तों अध्यक्ष बनी है, नाम एलिसा डी एडा मैंड्रेजा को अध्यक्ष बना दिया गया है। दोस्तों ये है किस देश की जिनको चुन लिया गया? दोस्तों बहरीन की है, मैक्सिको है, मोरक्को है या नीदरलैंड है? आपका आंसर होगा दोस्तों ये आपके मैक्सिको की रहने वाली हैं। कहाँ की? मैक्सिको की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हाल ही में भारत की, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, हाल ही में भारत के किन चार शहरों में, ये होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हालों में किस भारत के 4 शहरों में डूरंट कप के किस संस्करण, देखो है क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, किस संस्करण का आयोजन दोस्तों किया जाएगा? तो दोस्तों कल मैंने स्टैटिक पढ़ाई थी आपकी शाम को 133वां, तो याद रखना दोस्तों 133वें संस्करण का आयोजन किया गया, क्योंकि 1988 में डूरंट कप स्टार्ट हुआ था, जो फुटबॉल से संबंधित है। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने पंकज आडवाणी को हराकर एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को जीत लिया? ये चैंपियनशिप दोस्तों जीती है सऊदी अरब के रियाद में ध्रुव सितवाला के द्वारा। हमारे भारत के अंदर स्टार खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी, जो बिलियर्ड्स से संबंधित हैं, जो बिलियर्ड से हैं, परंतु उनको हराकर हाल ही में ध्रुव सितवाला ने इस खिताब को दोस्तों जीतकर अपने नाम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 20वां, हाल ही में बंगाली फिल्म का नाम है संध्या, तो संध्या से ताल्लुक रखने वाली दिग्गज अभिनेत्री स्मृति विश्वास का किस उम्र में बेटा निधन हो गया? तो इनका निधन 85 में, 95 में, 110 में या फिर दोस्तों 100 वर्ष में? तो इनका भी हाल ही में दोस्तों निधन हुआ है 100 वर्ष की उम्र में। नाम इनका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस दिन वैकल्पिक ईंधन के माध्यम के लिए महत्व के लिए वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस के रूप से मनाते हैं? वैकल्पिक ईंधन का मतलब होता है जो ऑप्शन में है डीजल, पेट्रोल इत्यादि का यूज जो होता है वो। केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया बेटा, ये लिमिटेड हमारे भारत के अंदर, भारत क्या दुनिया के अंदर लिमिटेड है, जो जीवाश्मों के द्वारा ही बनते हैं। जैसे हम लोगों का जो शरीर है, हम लोग मर जाएंगे, हजारों साल लगते हैं दोस्तों इन चीज़ों को जीवाश्म बनने में। तो जो जीवाश्म होता है उन्हीं चीज़ों से डीजल, पेट्रोल या खनिज इत्यादि बनते हैं। जो आप आज मिट्टी इत्यादि देखते हो, ये सब जीवाश्म ही है। जब आप डिटेल में पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस के तौर पर दोस्तों कब मनाया जाता है? ताकि लोगों को जागरूक किया जाए कि अगर ये सब कुछ खत्म हो गया तो आगे क्या करोगे, इसलिए लिमिटेड चीज़ों को किया जाए। जैसे पानी की प्रॉब्लम होने लगी है, इसी प्रकार से। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन रहेगा? भारत की ओर से ध्वजवाहक के तौर पर याद रखना दोस्तों कौन चुना गया? भारत की ओर से ध्वजवाहक के तौर पर दोस्तों 2 लोग चुने गए। एक का नाम दोस्तों PV सिंधु होगा और एक का नाम दोस्तों शरद कमल होगा।
तो ए और डी इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों दोस्तों काट देना, ए और डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित बेटा कर दिया गया? तो याद रखना, राहुल गांधी को किया गया, मुकेश अंबानी को किया गया, रोशनी नडार को किया गया। रोशनी नडार को बेटा सम्मानित यहाँ पर कर दिया गया है। अगला, हाल ही में हरियाणा के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने? हरियाणा और दोस्तों पंजाब हाई कोर्ट के नए जो चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक है, नीलू सागू, उनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसी से रिलेटेड दोस्तों एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया है, इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हरियाणा राज्य के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन बने हैं? भारत के नहीं, राज्य स्तर पर है। अजय सिन्हा को नियुक्त किया गया, राजीव कुमार को किया गया, अशोक गांगुली को, या फिर आपके पंकज अग्रवाल को। तो क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जो होगा वो आपका पंकज अग्रवाल बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। सर जी, हाल ही में जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? दोस्तों आईसीसी मंथ पुरस्कार जून के महीने के लिए किसको दिया गया? पुरुष सारे हैं, तो पुरुषों में यह पुरस्कार दोस्तों जसप्रीत बुमराह को दिया गया। और दोस्तों वुमेन में यह पुरस्कार किसको दिया गया? वुमेन में यह पुरस्कार याद रखना दोस्तों स्मृति मंधाना को दिया गया। किसको दिया गया बेटा? याद रखना स्मृति मंधाना। और एक बात हमेशा रट लेना आप दोस्तों, अब वो ये स्मृति मंदाना को दोस्तों वुमेन में पुरस्कार दिया गया। ये भी कहाँ की हैं? ये भी दोस्तों हमारे भारत की हैं, ठीक है। और जसप्रीत बुमराह का नाम दोस्तों आप लोग पता ही है, ठीक है, जसप्रीत बुमराह भारत के हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मंथ में, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में भारतीयों को ही ये पुरस्कार दिया गया, महिला और पुरुष में ऐसा पहली बार दोस्तों हुआ है। अब तक भारत की 3 महिलाओं के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया। दीप्ति शर्मा ने जीता है, और हमारी स्मृति मंदाना ने जीता है, और हरमनप्रीत कौर ने जीता है। नंबर 1 पर हरमनप्रीत कौर, फिर दीप्ति, फिर बनी है स्मृति मंदाना। हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में घर घर सोलर योजना को लॉन्च कर दिया? घर घर सोलर योजना एक सिस्टम है, इसको लॉन्च करने वाला जो भारत का राज्य बना है उत्तर प्रदेश बना है हाल ही में। और सौर पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात, सोलर पॉलिसी। हाल ही में भारतीय एग्जिम बैंक ने किस देश को 2.5 मिलियन डॉलर का ऋण उपलब्ध दोस्तों कराया है? ये ऋण उपलब्ध दोस्तों जो कराया है किस देश को? तो याद रखना आपके गुयाना को ये ऋण उपलब्ध दोस्तों कराया गया। क्वेश्चन पहले पढ़ो, हाल ही में भारतीय एग्जिम बैंक ने किस देश को 2.5 मिलियन डॉलर का 2.5 दोस्तों मिलियन डॉलर का ऋण उपलब्ध कराया एग्जिम बैंक के द्वारा। और एग्जिम बैंक के बारे में आपको बता चुका हूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अपने स्तर पर यह ऋण दे सकती है, नो इशू। हाल ही में किस देश में पूर्व अर्थशास्त्री राहेल रिब्स को देश की पहली महिला वित्त मंत्री के दोस्तों तौर पर चुन लिया गया? दोस्तों याद रखना आपके ब्रिटेन के अंदर, क्योंकि वहीं पे इलेक्शन हुए हैं, तो इलेक्शन में होने के बाद दोस्तों पहली महिला वित्त मंत्री जो बनी है उनका नाम आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दोस्तों अगला, जिसको आप लोग 29 कहोगे, हाल ही में किसे साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से बेटा सम्मानित कर दिया गया? निम्नलिखित में से किसको सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। तो साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर डी.सी. नारायण रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार जो है याद रखना दोस्तों शिव शंकरी को दिया गया। सूर्यवंशम के लिए इनको सरस्वती सम्मान मिला था, और अब जाकर इनको क्या मिला है? यह पुरस्कार। हाल ही में किस स्थान पर विनय कुमार सक्सेना ने सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल लॉन्च कर दिया? सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल मतलब केजरीवाल जेल में है और राज्यपाल साहब लॉन्च कर रहे हैं सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल, मतलब मनोरंजन करो, इंटरटेनमेंट करो। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जब हमारे विनय कुमार सक्सेना दोस्तों जब गवर्नर हैं दिल्ली के, तो सीधी सी बात है गवर्नर के द्वारा इसको दिल्ली में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन, किस दिन जनसंख्या के मुद्दों पर दुनिया का ध्यान केंद्रित करने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है, यह दोस्तों कब मनाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों 11 जुलाई को करेक्ट आंसर। 11 जुलाई को हम लोग दोस्तों ये दिवस मनाते हैं। नो टू लीव नो वन बिहाइंड, ये वो क्वेश्चन था दोस्तों जिसकी थीम मुझे बतानी पड़ेगी आपको। अगर आपके पेपर में कह दिया जाए इस वर्ष की दोस्तों जो थीम थी, वो थीम कौन सी थी? इस वर्ष की थीम थी दोस्तों टू लीव, थीम थी दोस्तों टू लीव
नो वन, टू लीव वो नो वन बिहाइंड, BEHIND, ठीक है, बिहाइंड, काउंट एवरी वन, काउंट एवरी वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ स्टे एंड्रयू द एपोस्टेल पुरस्कार व्लादिमीर पुतिन ने दोस्तों दिया है किसको? रशिया के प्रधानमंत्री ने दोस्तों यह पुरस्कार किसको दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। और देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी जिनको विभिन्न देशों के द्वारा अब तक सबसे ज्यादा पुरस्कार दिए गए हैं। रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने दोस्तों पुरस्कारों का, वो भी रशिया जैसे देश से दोस्तों इन्होंने एक बार फिर से ऑर्डर ऑफ स्टे एंड्रयू द एपोस्टेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया, रशियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। हाल ही में किस राज्य सरकार को वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दोस्तों प्रदान कर दिया गया? किस राज्य को प्रदान किया गया? वर्तमान में काफी पुरस्कार दिए गए हैं दोस्तों। एक सीरीज से क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं एक सीरीज से बताऊंगा, वैसे पीडीएफ आपको मिली थी बट मैं एक सीरीज से बताऊंगा। वो ये है कि वर्तमान में भारत के अंदर एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा कॉन्क्लेव 2024 किया गया, एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव 2024। इसका शुभारंभ दोस्तों 10 से 11 जुलाई 2024 तक दिल्ली के अंदर किया गया था। ठीक है सर, दिल्ली के अंदर किया गया, हमने आपकी बात मान ली। आगे बताओ। आगे दोस्तों ये बात है कि इसमें एग्रीकल्चर लीडरशिप जो पुरस्कार है दोस्तों, ये पुरस्कार किस राज्य को मिला? जो आपने अभी मेरे साथ क्वेश्चन कवर किया है। तो क्वेश्चन था एग्रीकल्चर लीडरशिप पुरस्कार 2024 किसको मिला? तो आपका आंसर जो होगा बेटा वो आपके सामने बेटा महाराष्ट्र हो जाएगा। किसको मिला है? महाराष्ट्र को। फिर जब आप आगे बढ़ोगे ना तो यहाँ मिलेगा एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 हिमाचल प्रदेश को। इसकी कैटेगरी है ये दोस्तों, अवार्ड है, पुरस्कार है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट। ये बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट के लिए मिला है महाराष्ट्र को। सेम एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में बेस्ट स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग यानी कि दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप बेस्ट अवार्ड किसको मिला? ये पुरस्कार दोस्तों मिला है हिमाचल प्रदेश को। किस लिए? फूड प्रोसेसिंग के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए। अगला क्वेश्चन एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड में इनोवेशन लीडरशिप दोस्तों, खेती को भी इनोवेटिव बनाने के लिए। तो ये पुरस्कार दोस्तों जम्मू कश्मीर को मिला है। अगला एग्रीकल्चर लीडरशिप 2024 बेस्ट एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल होते हैं इनकी हस्बेंड्री के लिए बेस्ट एनिमल हस्बेंड्री पुरस्कार दोस्तों आपके हरियाणा राज्य को मिला है। किसको मिला है? हरियाणा राज्य को। और कोई बेस्ट हॉरिकल्चर, सर हॉरिकल्चर का मतलब क्या होता है? बागवानी। तो बेस्ट या फिर दोस्तों एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में बेस्ट हॉरिकल्चर पुरस्कार किसको मिला है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों ये पुरस्कार आपके नागालैंड को मिला है। हो गए क्वेश्चन सारे 34। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में दोस्तों किसको नियुक्त किया गया? राहुल द्रविड़ का बेटा स्थान लेकर गौतम गंभीर। तो गौतम गंभीर वर्तमान में मुख्य कोच के रूप में बेटा नियुक्त हो चुके हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो दो चीजें यहाँ पर आती हैं, कौन कौन सी सर जी? मेंस कोच, मैं दोनों बता देता हूँ ना आपको, COACH। इसकी पीडीएफ आपको मिली होगी, जहाँ पर पूरा डाटा मैंने दिया है। मेंस कोच के तौर पर अब जो बने हैं दोस्तों उनका नाम हो जाता है गौतम गंभीर। उनका नाम क्या है? गौतम गंभीर। और यहीं पर आपके पेपर में सीधा क्वेश्चन बेटा टच करेगा, वो ये कि मेंस कोच के रूप में किसको, वुमेन कोच के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ये पहले से हैं, उनका नाम है दोस्तों अमोल, उनका नाम है अमोल मजूमदार। ये पहले से वही हैं, अमोल मजूमदार। दोनों बातें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए 13 तारीख की सुबह मैंने एक क्वेश्चन कवर कराया है। क्यों इनको दिया गया? नाम क्या था दोस्तों इनका? सौम्या स्वामीनाथन। याद है सबको नाम? सौम्या स्वामीनाथन। और सौम्या स्वामीनाथन क्लास में हमारी सौम्या सिंह जी भी होंगी, जो सबसे तगड़ा आंसर देती हैं सबसे पहले, सौम्या जी। तो सौम्या स्वामीनाथन जी जो हैं दोस्तों, याद रखना ये किसकी पुत्री है पता है? MS स्वामीनाथन की। ये मैंने डिटेल आपको कल पढ़ाई थी और बहुत डिटेल में मैंने ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कवर कराया था। इन्होंने अपनी हाईएस्ट रैंक से रिजाइन दे दिया था WHO से। भारत के अंदर इनको प्राइमरी हेल्थ
एडवाइजर के तौर पर दोस्तों नियुक्त किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। ये किसकी पुत्री हैं? तो एम एस स्वामीनाथन की। एम एस स्वामीनाथन का वर्तमान में 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और उनके नाम पर एक पुरस्कार की स्थापना हुई, एम एस स्वामीनाथन, और जो पुरस्कार वर्तमान में प्रोफेसर बी आर खम्बोज को मिला। अगला पुरस्कार है दोस्तों, वो भी दोस्तों हरियाणा से रिलेटेड थे। और दोस्तों एम एस स्वामीनाथन वो व्यक्ति हैं, 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्होंने 1980 के दशक में 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत की। 1960 के दशक में इनको भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। इनको रेमन मैग्सेसे 1971 में, इनको अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड अवार्ड ऑफ साइंस 1986 में, इनको पद्म विभूषण 1989 में, इनको वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में और वर्तमान में मरणोपरांत 2025-24 में इनको दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया है। दूसरी बात, 2024 में कितने भारत रत्न दिए गए? 5 दिए गए। कौन कौन से? चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और दोस्तों कर्पूरी ठाकुर फ्रॉम बिहार। तो 5 लोगों को भारत रत्न दिए गए। मैंने कल भी दोस्तों आपको पढ़ाया था क्वेश्चन ये। हाल ही में आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में किसे भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक दोस्तों चुन लिया गया? भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक निम्नलिखित में से दोस्तों कौन बना है? अडानी ग्रुप को आप लोग याद रखोगे। क्या करोगे दोस्तों? अडानी ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसे भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया? यानी कि हु हैज रिसेंटली बीन reappointed as the chairman and managing director of Indian Energy Exchange? आंसर एस एन गोयल। नाम क्या है बेटा? एस एन गोयल इनका नाम है। स्थापना 2008 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर बेटा स्थित है। क्वेश्चन नंबर हो गया 37। क्वेश्चन नंबर आपका आता है दोस्तों 38। हाल ही में भारत ने व्यापार पर 9वें कार्य समूह की बैठक में जैविक उत्पाद के लिए किस देश के साथ बेटा समझौता कर दिया? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर रसिया, नेपाल, ताइवान। तो आंसर याद रखना दोस्तों, ताइवान के साथ समझौता हुआ है, वो भी दिल्ली के अंदर जैविक उत्पादों पर। किस देश में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व उत्पल कुमार के द्वारा किया गया? ये बैठक दोस्तों कहां पर हुई? ये बैठक याद रखना आपके रशिया में आयोजित की गई थी। कहां पर बेटा? रशिया के अंदर, रशिया के पीट्सबर्ग में। हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति समिति का प्रमुख बनाया गया? बेटा बात यह है कि वेस्ट बंगाल के अंदर यूयू ललित का नाम याद रखना, यूयू ललित। यूयू ललित को दोस्तों किसी कमेटी का, कॉलेजों में जो दोस्तों वाइस चांसलर होते हैं, तो कॉलेजों में जो वाइस चांसलर होंगे उनकी नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के द्वारा नियुक्ति की जाएगी कि कौन सा वाइस चांसलर किस यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनेगा। तो ये कौन देखेगा? कमेटी का अध्यक्ष कौन है? तो भारत के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित। अगला, हाल ही में अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों कौन सा बन चुका है? वो राज्य याद रखना आपका राजस्थान बना है। दोस्तों सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? याद रखना आपका दोस्तों राजस्थान बना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग से अनुदान के साथ पहला प्लांट, क्लिनिक और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला किस जिले में दोस्तों स्थापित किया गया? जिला पूछा है बेटा, मोंगा। मोंगा जिला भारत के किस राज्य के अंदर है दोस्तों? ये याद रखना आपके पंजाब के अंदर स्थित है। जो विभिन्न प्रकार के प्लांटेशन वगैरह होते हैं हॉर्टिकल्चर या किसी भी खाद्य पदार्थ में, उसमें दोस्तों जो मिट्टी में बीमारी लग जाना, कीड़े मकोड़े लग जाना, उनसे संबंधित दोस्तों ये आपका डाटा रहने वाला है। अगला वो है, हाल ही में किस राज्य के थारुड़ मन्नेपल्ली ने तीसरे सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीत कर बेटा अपने नाम कर लिया? इनका संबंध दोस्तों किस राज्य से था? इनका संबंध आपके तेलंगाना से था। 43 के बाद 44, हाल ही में किस वर्ष तक भारत और रूस व्यापार लक्ष्य 100 अरब डॉलर निर्धारित करने पर दोस्तों सहमत हुए हैं कि हम लोग अपना व्यापार दोस्तों कितना कर लेंगे? 100 का मतलब है 100 अरब डॉलर। भाई साहब 100 अरब डॉलर भारत रशिया के साथ अपना व्यापार 2030 तक कर लेगा। इस बात पर दोनों ने दोस्तों समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है आपके साथ में, हाल ही में दोस्तों WIPO जिसको आप लोग विपो के नाम से जानते हो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन,
तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की नई रिपोर्ट के अनुसार जेन एआई इनोवेशन में भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर दोस्तों पहुंचा है? हमारा भारत याद रखा दोस्तों आपके 5वें स्थान पर पहुंचा है। ठीक है, जेन एआई इनोवेशन में हमारा भारत दोस्तों 5वें स्थान पर क्या है? पहुंचा है। ये आपके सामने लिस्ट अवेलेबल है। हाउ, तो याद रखना दोस्तों, नंबर 1 पर आपका चाइना आपको देखने के लिए मिलता है, नंबर 2 पे आपका यूएसए, नंबर 3 पे आपका कोरिया, नंबर 4 पे आपका जापान, नंबर 5 पे हमारा दोस्तों आपको भारत मिलता है, 6 पर यूके, 7 पर आपका दोस्तों जर्मनी देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश की मेजबानी में राजनीतिक पैठ पढ़ाने के लिए मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? बेटा मालाबार युद्ध अभ्यास अब की बार दोस्तों किसकी निगरानी में होस्ट हो रहा है? बेटा हमारे भारत के निगरानी में होस्ट हो रहा है। ये दोस्तों वो अभ्यास है जिसका प्रथम संस्करण बेटा वो अभ्यास है जिसका प्रथम संस्करण 1992 में दोस्तों आयोजित हुआ था। लेकिन दोस्तों सिर्फ 2 देश इसके अंदर रहते थे। इसमें से दोस्तों एक देश का नाम हमारा भारत है और बेटा इसमें से एक देश का नाम जो है वह याद रखना आपका यूएसए है। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको बेटा कभी नहीं बोलनी है। अच्छा सर ठीक है, बताओ कौन कौन सी? दोस्तों 2006 में हमेशा याद रखना 2006 में इसमें देशों की संख्या बढ़ जाती है। इसमें दोस्तों एक तो आपका भारत हो गया, इसमें एक यूएसए हो गया, इसके अंदर दोस्तों एक नया देश घुसता है, उस देश का नाम है कनाडा। इसके अंदर बेटा एक नया देश घुसता है जिसका नाम हो जाता है कनाडा। फिर याद रखना 2006 के बाद दोस्तों आती है आपकी 2007। 2007 में दोस्तों जब ये अभ्यास होता है फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जो देश हो जाते हैं वो इंडिया और यूएसए रह जाते हैं। फिर दोस्तों याद रखना इसी 2007 में इसी 2007 में इंडिया यूएसए के साथ साथ में अन्य देश आते हैं। इसमें दोस्तों आपका जापान ऐड होता है, इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया भी ऐड होता है, इसमें आपका बेटा सिंगापुर भी ऐड होता है, सिंगापुर भी ऐड होता है। फिर याद रखना दोस्तों 2007 के बाद आती है 2008। 2008 से लेकर दोस्तों 2014 तक, 2008 से लेकर 2014 तक दोस्तों इस अभ्यास में कौन कौन से देश रहे दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ जितनी नौटंकीबाज थे ये सारे चले गए। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसमें हमारा इंडिया और इसमें आपका यूएसए, बस ये ही दोनों देश दोस्तों बने रहे, बाकी सब भाग गए 2014 तक। फिर क्या हुआ सर जी? 2014 तक ये देश रहे, ये सिर्फ एक बार आए। फिर 2015 में दोस्तों याद रखना 2015 में आधिकारिक रूप में ऐड हो गया। 2015 में दोस्तों याद रखना आधिकारिक तौर पर कौन आया? जापान। 14 में आ गया था लेकिन आधिकारिक तौर पर याद रखना 2015 में दोस्तों जापान मालाबार का सदस्य बन जाता है। ठीक है, मालाबार का शिंजो आबे उस समय देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो शिंजो आबे ने चीज़ें देखी और जापान को परमानेंट मेंबर घोषित कर दिया। ठीक है, फिर दोस्तों याद रखना 2015 से लेकर फिर सर क्या होता है? फिर दोस्तों 2015 से लेकर 2019 तक, 2015 से लेकर 2019 तक याद रखना इसमें 3 देश हो गए, एक भारत हो गया, एक यूएसए हो गया और बेटा एक देश आपका जापान हो गया। इतना फाइनल हो गया क्वेश्चन? ठीक है सर। अब इम्पोर्टेंट बात जो आती है वो ये आती है कि सर जी फिर दोस्तों 2020 में फिर एक ड्रामा होता है। वो ड्रामा क्या होता है? वो ड्रामा ये होता है दोस्तों, हमारा भारत, यूएसए, आपका जापान, एक नए देश को और 200 चिलचिली बचती है, उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐड हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों रेगुलर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो देश है दोस्तों रेगुलर है परंतु आधिकारिक नहीं, परंतु दोस्तों आधिकारिक सदस्य नहीं है, परंतु दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आधिकारिक सदस्य नहीं बना है अभी तक, सिर्फ साथ में एक्सरसाइज करता है लेकिन अभी तक आधिकारिक दोस्तों नहीं बना है। 2023 में दोस्तों याद रखना 2023 में इस एक्सरसाइज के 27वें संस्करण को होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने। आधिकारिक नहीं था फिर भी रट्टा मार लो इस बात को। ठीक है, और 2024 में, और दोस्तों 2024 में आपसे पूछ दिया जाए तो हमारा भारत होस्ट कर रहा है, आधिकारिक है। ठीक है, और एडिशन बेटा कौन सा है? एडिशन आपका होगा 28
कौन सा एडिशन होगा? 28। इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है। मैंने आपको पूरी तरीके से दोस्तों बहुत डिटेल में ये क्वेश्चन पढ़ा दिया है, ठीक है। और अब ये चारों देश किसके हैं? क्वाड सदस्य के देश हैं, ये भी याद रखो। तो ये सदस्य बन ही जाएगा, आज नहीं तो कल देखना बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। 27वें को होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने, 28वां होस्ट कर रहा है इंडिया। पूरा डाटा एक नज़र में कवर। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने दोस्तों, हाल ही में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने GRSE त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना गेंस 2024 को लॉन्च कर दिया। गेंस का फुल फॉर्म आपके सामने मिलेगा दोस्तों। गेंस को लॉन्च किसके द्वारा दोस्तों किया गया होगा? गेंस को, तो याद रखना आपके रक्षा मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि GRSE का दोस्तों मतलब क्या होता है? गार्डन सी रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसलिए इंजीनियर्स लिमिटेड ये आपके सामने है। गेंस आपके सामने है। गेंस का फुल फॉर्म है GRSE एक्सिलरेटेड इनोवेशन न्यूट्रिंग स्कीम, इसका फुल फॉर्म है, जिसके तहत दोस्तों विभिन्न प्रकार के सबमरीन हो गए, जहाज हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, इनका निर्माण दोस्तों किया जाएगा। इनसे संबंधित ये डाटा आपको याद रखना है गेंस का। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, हमारे भारत को इनोवेटिव बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान के द्वारा उद्योग जगत के व्यवसायियों के लिए दोस्तों लक्ष्य 2 के 2024 की मेजबानी की गई। इसकी मेजबानी निम्नलिखित में से दोस्तों याद रखना है क्या? ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। कौन से IIM ने दोस्तों इसका निर्माण किया, लॉन्च किया? तो आंसर होगा आपके दोस्तों बेंगलोर के द्वारा। बेसिक है स्टार्टअप के लिए, ठीक है। तो IIMB टू होस्ट लक्ष्य 2 के 24 to promote defense establishment and study and also industry representatives। हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम मेडविस को लॉन्च कर दिया? तो आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। कौन सा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दोस्तों था 50वां। हाल ही में किस देश को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के 5वें सदस्य के रूप में दोस्तों ऐड कर दिया गया? कौन बना है 5वां सदस्य दोस्तों? वो आपका बना है नेपाल, वो बना है भूटान, वो बना है दोस्तों म्यांमार, वो बना है आपका बांग्लादेश। तो कौन सा देश बना है दोस्तों? तो आंसर जो होगा वो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। कौन बना है सर जी? बांग्लादेश। अगला, हाल ही में किस संगठन ने, अगला, हाल ही में किस दिन लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक तौर पर मलाला दिवस के तौर पर बेटा मनाया जाता है? मलाला दिवस के तौर पर। मलाला दिवस प्रत्येक वर्ष 12 तारीख को, 14 तारीख को, 16 तारीख को, 18 तारीख को, तो याद रखें दोस्तों 12 जुलाई को। ये कल मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, 12 जुलाई को। क्यों, क्या, कैसे, कल पढ़ा चुका हूं मैं आपके लिए मलाला दिवस। अगला है, हाल ही में 2 दिवसीय कनेक्टिविटी परियोजना पर आधारित विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में दोस्तों आयोजित की गई? दिल्ली, ढाका, थिम्पू या फिर आपके कोलंबो में? तो आंसर याद रखना दोस्तों, इसकी बैठक आपके दिल्ली में बेटा आयोजित की गई। हमारे भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी एस जयशंकर जी के द्वारा। सर, हाल ही में WHO ने किस नाम से मेडिकल डिवाइस, यह भी आप लोग कवर कर चुके हो, मेडविस के नाम से दोस्तों याद रखना, मेडविस के नाम से इसको लॉन्च किया गया, जो 3101 दवाइयों का उपकरण के रूप में काम करेगा। अगला, किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती जनसंख्या के जवाब में नया सुरक्षा फीचर सेफ्टी रिंग को बेटा लॉन्च कर दिया? सेफ्टी रिंग को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बेटा लॉन्च किया गया होगा? सेफ्टी रिंग को यूको बैंक, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। कल मैंने आपको बहुत डिटेल में यह पढ़ाया था, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक सेफ्टी रिंग को। अगला क्वेश्चन था आपके सामने, हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन जो एक प्रकार का प्राइवेट संस्थान है, इसकी स्थापना 1894 में हुई, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, मुख्यालय दिल्ली में, ठीक है, और ये प्राइवेट है। तो डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसको नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अविनाश पांडे का स्थान लिया है रजत शर्मा जी के द्वारा, आपकी अदालत वाले रजत शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपके सामने था कि हाल ही में ग्रीष्मकालीन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में राज्य पक्षी क्रेन, किस राज्य का राज्य पक्षी क्रेन है दोस्तों? सारस क्रेन। तो याद रखना, सिक्किम का नहीं, राजस्थान का नहीं, तमिलनाडु का नहीं, उत्तर प्रदेश का। और जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा संख्या बढ़ोतरी हुई है भारत के अंदर, सबसे ज़्यादा ये क्रेन सारस कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर क्या होगा दोस्तों आपका?
आपका होगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में इटावा के अंदर सबसे ज़्यादा आपको ये साइज देखने के लिए मिलेंगे। ब्लैक नेक्ड क्रेन जो होता है दोस्तों, इसको किस राज्य ने अपना राज्य पक्षी घोषित किया है? लद्दाख के द्वारा, ठीक है। और राज्य पशु किसको घोषित किया है? हिम तेंदुए को, रिसेंटली। हो गया क्वेश्चन पूरा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के साथ अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में तीसरी बार ऐड हो रहा है? भारत दोस्तों याद रखना ऑस्ट्रेलिया के साथ इस अभ्यास में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने किस देश में भगवत गीता पर हाथ रखकर दोस्तों शपथ ले ली है? तो याद रखना दोस्तों ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के साथ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में पहला मालवाहक जहाज सैन फर्नांडो भारत के किस बंदरगाह पर पहली बार दोस्तों पहुंचा है, कॉल किया है? ये भारत में याद रखना अडानी पोर्ट के अंडर में काम करने वाला विंजिजम पोर्ट, याद रखना रिलेटेड टू केरला। और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृति मंत्री ने किस देश में स्ट्रीम ऑफ फेथ इन बौद्धिज्म फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? रूस, जापान, थाईलैंड या फिर आपके बांग्लादेश के अंदर? तो मैंने पढ़ाया था आपको, भारत के गजेंद्र सिंह शेखावत जो कल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में दोस्तों, बैंकॉक में स्ट्रीम ऑफ फेथ इन बौद्धिज्म फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। यहाँ तक आपके दोस्तों 60 क्वेश्चन वीकली करंट अफेयर के डन हो चुके हैं। टाइम भी आपका हो चुका है, करेक्ट यहाँ पर 4 बज चुके हैं और आपकी घड़ी में 6 बजा होगा, ठीक है, जो भी बजा हो। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको घर के लिए देता हूँ, जिसका आंसर आप मुझे ऑफलाइन दोगे, जो मंडे को आपको मिलेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? स्पेन, रशिया, फ्रांस और आपका यूक्रेन। और उस पुरस्कार का नाम क्या है? ये भी आंसर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके दोस्तों बताओगे। ये सेशन आपने मेरे साथ यहाँ तक कर लिया है कंप्लीट, ठीक है भैया। चलिए, आज शाम को आपकी मैराथन होगी, जो मैं आपकी लाइव लूंगा। ये क्लास मैंने आपकी रिकॉर्डेड ली है, ठीक है। इस प्रकार से वीकली करंट अफेयर दोस्तों यहाँ तक आपकी पूरी तरीके से नस्ते नाबूद हो जाती है। किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है भैया, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल मैं सेशन को दोस्तों यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऑन टाइम पर फिर से, कितने बजे? आज शाम को 8 PM पर। उसके बाद वो भी लाइव मिलेंगे, ये रिकॉर्डेड है, लेकिन अब हम लोग शाम को लाइव मिलेंगे। मैं घर से आ रहा हूँगा, ऐसे समझो। तो मिलते हैं, तब तक लिया सभी को दोस्तों तहे दिल से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।